करने से पहले मैं तुम लोगों को इस सीरीज का नाम भी बता देना चाहता हूँ कि बाद में तुम कमेंट ना कर रहे हो कि भाई नाम बता दो मुझे। आई एम हैविंग फन इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्रीज। और चलो डायरेक्ट जो है वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सीरीज जो है स्टार्ट हो जाती है और एमसी जो है देख रहा होता है इस जगह पे जो कि बहुत ज्यादा सुनसान जगह होती है और सिस्टम से जो है मैसेज आ जाता है कि इसे टास्क मिल जाता है कि तुम्हें जो है येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग जाना है, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। एमसी को टिप्स भी मिलते हैं सिस्टम की तरफ से, अगर तुम जो हो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रुकते हो तो तुम पे जो है कोई मिस्ट्री अटैक कर देगी। अगर तुम लोगों को मिस्ट्री का नहीं पता तो मिस्ट्री दरअसल इसके अंदर गोस्ट वगैरह होते हैं या फिर मतलब मॉन्स्टर्स वगैरह भी होते हैं। और सिस्टम ये भी बताता है कि भाई अभी तुम्हारा अमेजिंग एक्सपीरियंस जो है स्टार्ट हो चुका है, तो भाई मरना मत। और यहाँ पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको मैं एमसी बोलूंगा या फिर जो है कुछ और नहीं बोल सकता मैं वैसे तो। एमसी देख रहा होता है फिर बताता है कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा रियल फील हो रहा है और यहाँ का वेदर भी जो है बिल्कुल रियल फील हो रहा है। और एमसी हर चीज को चेक कर रहा होता है कि भाई ये रियल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ की स्मेल भी जो है बिल्कुल रियल होती है। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि हर कोई बोलता था कि ये मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है एक रियल वर्ल्ड होता था और इसे देखकर लगता है कि हाँ ये पॉसिबल, यहाँ की स्मेल भी जो है बिल्कुल रियल होती है। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि हर कोई बोलता था कि ये मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है एक रियल वर्ल्ड होता था और इसे देखकर लगता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और हमें जो है 10 मिनट पहले दिखाया जाता है कि भाई क्या हुआ था। यहाँ पर ये लड़का लगा होता है एमसी को उठाने में, एमसी उठ जाता है फिर बताते हैं कि क्या हो गया। और एमसी को बता रहा होता है कि तुम जो बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा कि तुम इस टेस्ट को इतने आराम से पास कर लोगे, इसलिए मेरी भी हेल्प करना इस एग्जाम के अंदर, जो कि एग्जाम बाद में शुरू होने वाला है। और यहाँ पर ये लड़का फिर उसको बता रहा होता है जो एमसी से बोल रहा था ना कि एग्जाम में हेल्प करो, कि इससे क्यों तुम हेल्प मांग रहे हो भिखारियों की तरह। और वैसे भी उस वर्ल्ड के अंदर जो है लुक से कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम्हें जो है हेल्प चाहिए और अगर तुम्हें जो है किसी से भीख मांगनी है तो मुझसे मांगो। एमसी फिर वैसे बताते हैं कि ओए अगर तेरे को जेलस फील हो रहा है यंग मास्टर और मैं जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट मुंह पे ही मुझे बता दो, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है कि तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो। और फिर जो सबको बता देते कि शांत हो जाओ, प्रिंसिपल जो है आ चुका है यहाँ पर। और हमें जो एमसी का नाम बताया जाता है जिसका नाम जियांग ची है। और फिर एमसी बता रहा होता है कि भले मैं जिस वर्ल्ड के अंदर करंटली हूँ और अभी थोड़ी देर पहले जिस वर्ल्ड के अंदर एमसी था वो दोनों जो है एक दूसरे से इतने ज्यादा भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन बिगेस्ट डिफरेंट ये है कि भाई ये सिर्फ रियल वर्ल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट भी चीजें उसके अंदर है। और यहाँ पर लोग जो है भाई प्रे कर रहे होते कि प्लीज हमें बचा दो। और यहाँ पर टीचर आ जाती फिर इन्हें बता रही होती कि तुम लोगों को जो है नर्वस फील नहीं करना है, जहाँ तक हमें पता चला है इस टाइम जो है सेफ्टी लेवल जो है हाई है, तो इसलिए तुम लोग जो शांति से ये सब कुछ करना। और सारे बता रहे होते कि टीचर तुम्हें जो चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं होगा हमें। यहाँ पर एक लड़की बता रही होती कि भाई मैं जो इस टेस्ट को रोक दूंगी अगर मेरे पास जो है रेजरेक्शन पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर हमसे बता रहे होते कि कहा जाता है जब मिस्टीरियस वर्ल्ड जो पहली दफा आ चुका था तो भाई फर्क नहीं पड़ता था तुम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, तुम्हें जो है उस वर्ल्ड के अंदर खींच लिया जाता था। मतलब अगर तुम जो है टपाटप भी कर रहे थे तो भाई डायरेक्ट उस वर्ल्ड के अंदर आ जाते थे और लोग तुम्हें देख रहे होते थे कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो वैसे वॉशरूम का सीन दिखा रहे हैं और इसलिए सब लोग जो है एक तरह से शॉक हो चुके थे जब उनको पता चल चुका था कि मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है डिफरेंट वर्ल्ड है हमारे वाले रियल वर्ल्ड से। और ये बंदा डायरेक्ट सामने देखता है, इसके सामने जो एक घोस्ट टाइप की चीज आ जाती है या फिर मॉन्स्टर भी बोल सकते हो, मतलब घोस्ट तो हो नहीं सकता है लेकिन ज़ॉम्बी टाइप की चीज बोल सकते हो। और फिर बताता है कि उस वर्ल्ड के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है जो कि कहलाई जाती है मिस्ट्रीज और उनके भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्ट्रीज जो होती है जिनके मतलब SSS रैंक होता है वो जो है इजीली भाई मार सकता है पूरी सिटी को अकेले ही। लेकिन फिर एक चैलेंजर ने जो है जो कि वहां पर चला गया था उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक मिस्ट्री के साथ उस वर्ल्ड के अंदर और वो जो एक फॉरबिडन आइटम लेकर आ चुका था जो कि कहलाया जाता था स्ले स्टोन। और इसी की वजह से लोग जो अवॉइड कर सकते थे, मतलब भाई किसी को भी वो अभी खींच नहीं सकता था उस वर्ल्ड के अंदर। लोग खुद ही जो है चूज करते थे उस वर्ल्ड में जाना जब वो चाहते थे और वो जो वापस रियल वर्ल्ड में भी आ सकते थे। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक लॉ जो है पास कर दिया था कि जो भी जो है 18 साल का हो जाता है तो वो जो है चैलेंज लेगा, वो जो है मिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर जाएगा। और ये टीचर फिर सबको बता रहे थे कि स्टूडेंट टीचर जो है यहाँ पर वेट करेगी तुम लोगों की कि तुम लोग वहां से वापस
वापस आ जाओ। अगर तुम जो अभी भी कम्प्लीटली श्योर नहीं हो तो ये बात याद रखना, तुम जो है कभी भी रुक सकते हो अगर तुम्हारे पास जो है रिजरेक्शन पॉइंट जो है वो 0 पे पहुंच जाते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रिजरेक्शन पॉइंट ये होते हैं कि भाई रिस्पॉन वाला, जैसे कि गेम्स के अंदर रिस्पॉन होते हैं, एक दफा पहले गए तो दोबारा रिस्पॉन हो सकते हो। मिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर तुम्हें जो है एक चांस मिलता है, मतलब एक दफा मर गए रिजरेक्ट हो जाओगे, दूसरी दफा मरोगे ट्रली मारे जाओगे। हम फिर बताते हैं कि आज जो है मैं मिस्ट्री के वर्ल्ड के अंदर जाने वाला हूँ, वो भी पहली दफा। ये फिर टीचर बताती कि चलो हम जो काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और 3, 2, 1 और डायरेक्ट जो है ये बटन दबा देती है और फिर बता रही होती मिस्ट्री चैलेंज जो है शुरू हो चुका है और मिस्ट्री एग्जाम भी शुरू हो चुका है, मतलब एक ही चीज है ऑफिशियली। और यहाँ पर एमसी उसी वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। एमसी अपने करेक्टर इन्फॉर्मेशन चेक करता है जहाँ पर जियन चिन नाम होता है, लेवल इसका 0 होता है और स्ट्रेंज पावर जो है वो 50 होती है, आइटम कोई भी नहीं होता है और नंबर ऑफ रिजरेक्शन जो है एक ही होता है, मतलब एक दफा रिजरेक्ट हो सकता है, दूसरी दफा मारे जाओगे एक दिन। और फिर हमसे बता रहे होते कि भाई मेरे कैसे 50 पॉइंट्स है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, नॉर्मली सब स्टूडेंट को जो है 10 पॉइंट मिलेंगे स्टार्ट पर ही। और फिर हमसे बताता कि क्या पता ये मुझे इसलिए पॉइंट्स मिले हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ इस वजह से। हमसे देख रहा होता है, फिर बताता है कि लगता है वही जो है लोकेशन है जो कि मुझे मिशन ने बता दिया था कि वहां पर जाना है 10 मिनट के अंदर। और अचानक से कोई लड़की एमसी के पीछे आ जाती, फिर बताती कि हेलो, एमसी की फट जाती है। एमसी सोच रहा होता है कि शिट, अभी जो शुरुआत हो चुकी है और डायरेक्ट मैं जो सबसे पहले मिस्ट्री से मिल रहा हूँ आते ही। और वो जो फिर एमसी को बताती है कि हेलो हैंडसम, क्या तुम जो मुझे पसंद करते हो। वो जो अपना मास्क उतार देती है और फिर डायरेक्ट बताती है कि क्या अभी मैं जो ब्यूटीफुल हूँ। और एमसी की जो है फट जाती है ये देखकर। और फिर एमसी बताता है कि नहीं नहीं मुझे शांत रहना पड़ेगा, कूल डाउन कूल डाउन। फिर एमसी बताता है कि ये वही लड़की है जिसका वो गेपिंग माउथ वाला सीन था और मुझे याद है इसके बारे में कि इसके साथ कैसे डील करना है क्योंकि टीचर ने एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर। चलो मैं सोच रहा हूँ कि क्या टीचर ने बोला था और फिर सोचता है कि शिट मैं भूल चुका हूँ कि भाई टीचर ने बोला क्या था। और ये आ जाती फिर एमसी को बताती कि जल्दी करो मुझे बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और एमसी जो है पागलों की तरह हरकतें शुरू करने लग जाते हैं, आंसर नहीं दे रहा होता। और ये फिर एमसी को देखती है और डायरेक्ट एमसी यहाँ से भागने लग जाता है, फिर बताता है कि गुड बाय। और एमसी फिर बता रहा होता है कि भाई मेरे पास जो है स्ट्रेंज पावर बहुत ज्यादा है और लोगों से और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता तो मुझे पकड़ पाओगी। लेकिन वो जो है एमसी के साथ बिल्कुल पास में ही जा रही होती है, हंस रही होती है और फिर बता रही होती कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। एमसी की फटी पड़ी होती है। फिर ये एमसी को बता रही होती कि तुम मुझे बता दो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं भी जो हूँ तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी। फिर एमसी इससे बता रहा होता कि भाई, और फिर एमसी से बता रहा होता कि मुझे पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे जो है जापानीज समझ में नहीं आती है। और डायरेक्ट ये जो अपना सीजर निकाल देती है एमसी के सामने आ जाती, फिर बता रही होती कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। एमसी से बताते कि रुक जाओ और डायरेक्ट ये जो है पीछे आ जाता है। और फिर एमसी इससे बता रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ। ये लड़की भी सोचती है कि साला ये लड़का है क्या। और डायरेक्ट वो वापस से शुरू हो जाती, फिर बता रहे थे कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। फिर एमसी बताते कि भाई तेरे ब्रेन में बस यही चल रहा होता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ कि नहीं, भाई मेरा पीछा छोड़ दो। और ये जो एमसी को घेर लेती है। फिर एमसी सोच रहा था कि साला ये किस टाइप की मिस्ट्री है, यहाँ तक इसने हाई हील्स भी पहन रखे लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी है ये दौड़ने में। आइए वापस एमसी के पास आ रही होती, फिर बता रही होती कि भाई मैं ब्यूटीफुल हूँ। और फिर एमसी सोच रहा होता कि साले ये लड़की बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रही है। और ये अपने सीजर निकाल देती है एमसी की तरफ फायर करने के लिए। और ये सोच रही होती कि ये लड़का जो है मतलब बहुत ज्यादा चालाक है और ये जो जानबूझ के मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो ये जो बहुत ज्यादा सफर करेगा और मैं जो इसे बहुत ज्यादा दर्द दूंगी मेरे परफॉर्मेंस की वजह से। और इसलिए मैं जो थोड़ा सा स्ट्रेंज पावर भी यूज करूंगी इसके खिलाफ, भले वो मतलब रूल्स में नहीं है लेकिन यूज करना पड़ेगा। और ये जो एमसी पर अटैक कर देती है। एमसी फिर बताते हैं कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और डायरेक्ट एमसी को जो है सिस्टम की तरफ से आ जाता है कि मिस्ट्री के थ्रेड जो डिटेक्टेड हो चुका है और सिस्टम जो एक्टिवेटेड हो चुका है। ये लड़की फिर बताती है कि क्या हुआ, किस चीज ने जो है मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया। और डायरेक्ट सिस्टम जो ऑन हो जाता है वो एमसी को हिंट देता है कि इस लड़की को काफी ज्यादा धोखे जो है मिल चुके हैं, काफी ज्यादा झूठ जो इसने सुन लिया है, उसी की वजह से इसके हाथ जो है खून से भर चुके हैं। और ये जो है काफी ज्यादा अगली थी और काफी ज्यादा जो है अकेली थी, उसकी वजह से ये जो इतनी ज्यादा मतलब डरावनी हो चुकी है। और क्या ये जो है वेट कर रही है किसके लिए और एक हक के लिए। फिर हमसे सोच रहे थे कि साले ये क्या चीज आ गई यहाँ पर। हमसे फिर बता रहे थे कि भाई मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे को सिस्टम मिल चुका है, मैं आ रहा हूँ ये बॉय। और फिर हमसे इसको बता रहे थे कि ठीक है तुम अगली मॉन्स्टर मैं तुम्हें आज पकड़ के रहूंगा। और हमसे हंस रहा होता है और डायरेक्ट सिस्टम आ जाता है। फिर हमसे को बता रहा था कि भाई मैंने तेरे को एक्सप्लेन कर दिया, सिस्टम अभी डिसअपियर हो जाएगा। हमसे फिर बता था कि साले ये क्या हो रहा है, क्या ये सिस्टम जो चीट वाला नहीं था, क्या हो रहा है अचानक से तुम खराब हो चुके हो और क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। सिस्टम जो गायब हो जाता है। एंसी जो है हर जगह पे सिस्टम चेक कर रहा था किधर गया, स्वॉर्ड
कार्ड वगैरह भी चेक कर रहा होता है, वेपन कहाँ पर है मतलब चेक कर रहा होता है हर जगह पे। और वो लड़की भी सोच रही थी कि भाई किस पागल से पंगा पड़ चुका है मेरा। और फिर एमसी जो है सिस्टम को बता रहा था कि मुझे कोई भी रैंडम हिंट दे दो, कुछ भी दे दो, जल्दी करो। और ये लड़की फिर एमसी को बता रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे टीज करने की। और मैंने जो है अपनी पूरी लाइफ में जो है उन लोगों को, उन लड़कों को, उन मेंस को बहुत ज्यादा हेट किया है जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करते थे। फिर एमसी सोच रहा था कि साला इसको जो गुस्सा आ चुका है, क्या ये जो है मेरा मुंह काटने वाली है। फिर एमसी बताता कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, मैं नहीं झेल पाऊंगा इसे। और ये फिर एमसी के सामने आ जाती, फिर वापस से बताती कि आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या मैं जो हूँ ब्यूटीफुल हूँ। एमसी डायरेक्ट इसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और ये एमसी को बता रही थी तुम क्या कर रहे हो। एमसी इसे देखते और सोचना है कि क्लास के अंदर टीचर ने बता दिया था कि अगर तुम जो किसी चीज को समझ जाओगे तो तुम्हें जो है पता चल जाएगा। और सिस्टम का हिंट भी याद आता है कि सिस्टम भी बता रहा था कि भाई इसको किस करना है, हक करना है, मतलब क्या पता ये जो है तड़प रही हो इन चीजों के लिए। और अगर सिस्टम के पास जो और चीजें नहीं है, वो जो मुझे सिर्फ क्लू दे सकता है और वेपन्स वगैरह नहीं दे सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्लू जो है आंसर होगा इस लड़की को मतलब रोकने का। और एक्चुअली जो कीवर्ड होगा वो यही होगा कि हु न्यू, कि ये जो है मिस करती होगी किसी को और गर्माहट को, ऐसे ही होगा ना। हाँ फिर एमसी सोच रहा था कि भाई मैं जो रेकलेस हो सकता हूँ लेकिन भाई मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिस्टम अगर गलत बताया तो तेरी खैर नहीं है। एमसी जो इसको मतलब शायरी कर रहा होता है कि भाई मेरे सामने मेरा लव था लेकिन मैंने कभी इसको नोटिस ही नहीं किया है और मैं जो उसे रिग्रेट नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसे लॉस कर दिया तो मैं रिग्रेट करने लग गया। और ये लड़की फिर एमसी को बताती कि तुम क्या बातें कर रहे हो इस तरह मुझसे। फिर एमसी इसे बताते कि क्या तुम बिलीव करती हो लव एंड फर्स्ट साइट पर। ये लड़की बताती कि क्या। और एमसी जो डायरेक्ट इसे किस कर देता है और ये फिर बताती कि यू और एमसी किस कर लेता है। और ये लड़की भी शौक होती है उसमें कि मेरे साथ हुआ क्या, मतलब क्या सीन चल रहा है। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि तुम बास्टर्ड, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। फिर एमसी सोच रहा होता है कि चलो ब्लड का टेस्ट हटा देते हैं, लेकिन इसके जो मतलब किस में डिफरेंट टाइप का जो स्वीट टेस्ट था और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा था। और लड़की खड़ी हो जाती दूर एमसी से और फिर एमसी को बता रही थी कि मेरा नाम जो है टियाओ ली है। और ये फिर बताती कि रुकना, मैं जो तुमसे रिवेंज लेकर रहूंगी और मैं जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बना के रहूंगी। एमसी यहाँ पर खड़ा हो जाते, कुछ नहीं बोल रहा होता। और फिर एमसी बता रहा होता कि भाई इसके मुंह के अंदर टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। भाई क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। और डायरेक्ट सिस्टम बता देता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मिशन जो है कंप्लीट कर दिया, हिडन मिशन को। एमसी को रिवॉर्ड जो है ग्रेड एफ का फॉरबिडन आइटम मिल जाता है और ब्लडी सीजर्स मिल जाते हैं जो उस लड़की के पास थे। फिर एमसी बताता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ये चीज जो है फॉरबिडन आइटम मिल जाएगा, वो भी शुरुआत के अंदर। भले ये जो लोएस्ट ग्रेड का एफ रैंक का है और अगर बंदा ये बेचे तो ये जो 1 लाख पॉइंट में भी चला जाएगा, लेकिन बुरी चीज ये है कि मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, ये मतलब मुझसे अटैच है। फिर हमसे बताता है कि ठीक है मेरे अंदर प्रोटैगनिस्ट का ऑरा आ चुका है और मैं जो हूँ भाई किसी से नहीं डरने वाला। और एमसी जो फाइनली हॉस्पिटल में आ जाता है और फिर एमसी का पहला मिशन तो कंप्लीट हो जाता है कि ये जो हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है। दूसरा मिशन ये होता है कि तुम जो एक मेन नर्स हो इस हॉस्पिटल के अंदर, तुम्हें जो है देखभाल करनी है पेशेंट्स की, वो भी 7 दिनों तक। और सिस्टम भी हिंट दे देता है एमसी को कि अच्छा नर्स जो है वो पेशेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखता है और उससे जो है तुम्हें पॉइंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर पेशेंट को गुस्सा आ जाता है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि तुम्हें जो पीसफुली सो जाना है जब रात हो जाती है, डार्क हो जाता है और तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी उसके बाद। और टास्क डिफिकल्टी जो है ई होती है। एमसी अंदर आ जाता है, फिर बता रहे होते कि भाई कोई यहाँ पर है क्या। अचानक से कोई लड़की यहाँ पर आ जाती है और बस यही पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।